Hello student, now we will solve the exercise of chapter number 5, that is of 6th class, and chapter name is separation of substances. Student, in this chapter we will discuss the various substance to separate from one to another. Means two or more substance are mixed and how can we separate them. तो exercise के अंदर there are many type of questions related to this topic. Okay, so question number first we have started. Why do we need to separate different component of mixer? कि हमें अगर हम एक मिक्सर की बात करते हैं तो उसमें से हमें सब्सटेंस को अलग अलग करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है. अब स्टूडेंट एज वी नो कि मिक्सर की अगर बात करते हैं तो मिक्सर के अंदर देर आर मेनी टाइप ऑफ सब्सटेंस. व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स मीन्स मिक्सर क्या होता है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स विद ईच अदर. अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स है तो उसको हम बोलते हैं मिक्सर. ठीक है. समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर नॉट यूजफुल. अब हमारे पास उस मिक्सर के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. ठीक है. पॉजिटिव कैन बी यूजफुल एंड नेगेटिव कैन बी हार्मफुल. तो हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर अलग कर देते हैं तो वो हमारे यूजेबल फॉर्म के अंदर हो जाएंगे. ठीक है. सो वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर. तभी हम क्या करते हैं, उस मिक्सर में से पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी, जैसे चाय के अंदर, तो चाय में हमें लास्ट में लिक्विड पार्टिकल चाहिए. जो सॉलिड पार्टिकल जो हमने उसके अंदर डाले हैं मटेरियल, जैसे टी लीव्स, चाय की पत्तियां हो जाएगी, इस टाइप से वो मटेरियल हमें अलग करना पड़ता है एज ए हेल्प ऑफ स्ट्रेनर. विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर वी कैन सेपरेट. तो हमारे पास जो लिक्विड के अंदर जो चाय का जो मेन प्रोसेस रहेगा, ठीक है, जो हमारे यूटिलाइजेबल फॉर्म के अंदर है. ओके. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें मिक्सर में से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट रहती है. ओके स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि व्हाट इज विनोविंग. कि विनोविंग है क्या और वेयर इट इज यूज्ड. व्हाट इज विनोविंग एंड वेयर इट इज यूज्ड. क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो विनोविंग जो मेथड रहेगा वो सिंपली अगर बात की जाए तो विनोविंग मेथड हम करते हैं हाइयर पार्टिकल मतलब हेवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल के लिए. यानी कि हैवी पार्टिकल और जो लाइट पार्टिकल होते हैं उनको हम अलग अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, विंड. ठीक है. हम कुछ अलग यूटिलाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप ह्यूमन बीइंग जो यूटिलाइज करते हैं, जैसे कूलर, फैन, इनका भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द स्पीड ऑफ एयर. ओके. तो हैवी और लाइट पार्टिकल को अलग अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम विनोविंग में यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विनोविंग इज यूज टू सेपरेट द हायर, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सर. हैवियर और लाइटर कंपोनेंट यानी कि जो ज़्यादा भारी या हैवी एंड लाइटर जो हल्के कंपोनेंट होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर उसका यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट दे रखा वेयर इट इज यूज्ड. ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है. तो यूज़ करने के लिए दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर यूज़ करते हैं ताकि वो सेपरेट कर सके लाइट हस्क के पार्टिकल फ्रॉम सीड ग्रेन के पार्टिकल से. ठीक है. तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सिंपल ये टेक्निक, मान लो एयर का फोर्स हमारा यूज़ करते हैं हम, एयर प्रेशर या एयर फोर्स, और जो यहाँ से अगर मैं पार्टिकल्स को नीचे डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं पार्टिकल को नीचे डालता हूँ तो हैवी पार्टिकल जो हमारे रहेंगे वो ग्रेन के पार्टिकल यहाँ पे गिर जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल है वो आगे चले जाएंगे यहाँ पे लाइट पार्टिकल. ओके स्टूडेंट. तो दिस टेक्निक इज नॉन एज विनोविंग. ओके. विनोविंग मेथड फॉर सेपरेशन टेक्निक एज ए सेपरेशन टेक्निक. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ विल यू यूज सेपरेट. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. कि आपके पास पल्सेस यानी कि दाल मटेरियल है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ हस्क और डर्ट पार्टिकल है.
तो आप उनको कैसे अलग करेंगे, कि कौन सी टेक्निक का यूटिलाइज करेंगे सेपरेशन करने के लिए, ताकि जो हर्स्ट के पार्टिकल और जो हमारी पल्स के पार्टिकल है वो अलग अलग हो जाए, ताकि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर यूजफुल और हार्मफुल पार्टिकल को हम अलग कर सकें। ठीक है, तो हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम पल्सेस आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। आप हैंड पिकिंग मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हैंड पिकिंग के लिए कुछ एक हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, कि एक तो हमारे पार्टिकल्स कम हो, तब हम हैंड पिकिंग यूज कर सकते हैं। दूसरा, पार्टिकल का साइज इतना हो कि जिसको इजीली आप पिकिंग मेथड लगा सको। ठीक है, तो हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम पल्सेस आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। ओके, द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज नॉर्मली यूज फॉर सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ना, लार्जर साइज जिनको हम इजीली हाथ से उठा सकें। अगर वही पार्टिकल स्मॉलर साइज के होंगे तो हैंड पिकिंग इज नॉट यूजेबल फॉर हिम। ओके, जैसे पीस ऑफ डर्ट, डर्ट के टुकड़े, स्टोन, हस्क, राइस और पल्सेस में से। ठीक है, राइस और पल्सेस के अंदर जो स्टोन के पार्टिकल होते हैं, डस्ट के पार्टिकल, उनको आप अलग कर सकते हैं इफ़ द क्वांटिटी इज लो, अगर क्वांटिटी थोड़ी हो तो। अगर यही क्वांटिटी हमारी लिमिट से ज़्यादा होती है तब हम वहाँ पे हैंड पिकिंग प्रोसेस कैन नॉट बी यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज सीविंग। व्हाट इज सीविंग एंड वेयर इज यूजेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहेगा, व्हाट इज सीविंग एंड वेयर इट इज यूज्ड, कि सीविंग प्रोसेस क्या है और उनका यूजेस हम कहाँ पर करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आंसर इज सीविंग प्रोसेस अगर बात करते हैं तो जब भी हमारे पास कोई फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सीव है क्या, जैसे स्ट्रेनर होती है हमारी चाय छानने के लिए जो हम स्ट्रेनर यूज करते हैं, सेम उसी वे के अंदर सीव होती है जो इस टाइप से, ठीक है, मटेरियल होता है और इसका जो बॉटम होता है वहाँ पे जाली लगी होती है। ठीक है, बिल्कुल इसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल पास करते हैं हम। ओके, तो इसमें क्या प्रोसेस रहती है कि जो भी पार्टिकल हमें रिमूव करने या फिर सेपरेट करने, उस पार्टिकल्स को हम इसके अंदर डाल देते हैं और जब हम इसको हैंड से इसको मूव करते हैं तो जो फाइन पार्टिकल वो हमारे इस पार्ट यहाँ से पास हो जाते हैं। ठीक है, और जो बड़े पार्टिकल है वो हमारे इस छलनी के ऊपर रहेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीविंग प्रोसेस। तो कैसे यूज की जाती है सीविंग, सीविंग अलाउ फाइन पार्टिकल्स टू पास, क्योंकि जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो होल्स ऑफ द सीव से निकल जाते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल। जैसे घर पे जो हम फ्लोर को सीविंग प्रोसेस करते हैं आटे को, ठीक है, तो जो बड़े पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं, जो हमारे जो आटे के जो फाइन पार्टिकल है फ्लोर के वो पास कर जाते हैं। जैसे फ्लोर मिल्स, आटे की जो मिल्स होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। इम्प्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है फ्लोर के अंदर, हस्क, स्टोन आर रिमूव फ्रॉम द व्हीट बाय सीविंग। अगर आप ग्रेन की बात करें तो भी हम सीविंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे बुक के अंदर एक बड़े लेवल पे दिखाया गया था कि हम इस टाइप से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्टैंड हो जाएगा और यहाँ से पार्टिकल डालते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल हमारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी सीविंग प्रोसेस हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा, हाउ विल यू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर फ्रॉम देयर मिक्सर। कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसके अंदर हमने सैंड के पार्टिकल मिक्सअप कर रखे हैं। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर के अंदर सैंड हमने डाल रखे, तो आप इसको कैसे अलग करोगे सैंड पार्टिकल को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सर। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ एक स्टेप्स फॉलो करेंगे एज पर आवर बुक। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि अलाउ मिक्सर टू स्टैंड इन ग्लास, यानी हमने जो ग्लास यूज़ किया है जिसके अंदर पार्टिकल्स हमारे, उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। ठीक है, बिना हिलाए, अनडिस्टर्ब। उसके बाद में क्या होगा कि जो बड़े पार्टिकल हमारे सैंड सेटल्स एट द बॉटम, सैंड हमारी बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो अपर का जो हमारा
जो अपर लेयर का जो वाटर रहेगा यहाँ पे, उसको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस यानी कि जो बड़े पार्टिकल जो हमारे बॉटम के अंदर इकट्ठे हुए हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन, SEDIMENTATION। ठीक है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन प्रोसेस करेंगे। जब हमारी सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जब हमारी सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि बड़े जो पार्टिकल वो हमारे बॉटम पे आ गए, तो इससे जो अपर लेयर का जो वाटर है, इससे ऊपर का जो वाटर है, उसको हम, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करके यानी कि टेढ़ा करके किसी अदर बकेट के अंदर या अदर ग्लास के अंदर हम इसको पोर कर लेते हैं। पोर का मतलब डाल देना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकेंटेशन, यानी कि अपर लेयर का जो वाटर है वो हमारा इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकेंटेशन। ठीक है, डीकेंटेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, DECANTION। ठीक है, डीकेंटेशन। अब क्या होता है कि डीकेंटेशन के अंदर हमारे जो वाटर है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट काफ़ी साफ हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर डीकेंटेशन जेंटली प्योर द वाटर इन अदर ग्लास। इसके बाद में आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, दैट इज फिल्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आप 4 के बाद में 5th पॉइंट भी ऐड करोगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है कि जब हम वाटर को डिकेंट कर देते हैं दूसरे किसी बाउल के अंदर, ग्लास के अंदर या टेंसिल के अंदर, तो वहाँ पे हम यूज ऑफ फिल्टर पेपर, या तो फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे या फिर किसी क्लॉथ का, कॉटन क्लॉथ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं हम किसी फनल के अंदर। कोई फनल लेंगे, जैसे केमिस्ट्री लैब के अंदर हमारे पास जो फनल्स होते हैं ना, उसके अंदर, और इसमें हम फिल्टर पेपर को फोल्ड करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और वाटर यहाँ पे जेंटली निकाल देते हैं, जो एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट काफ़ी साफ होता है ये। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा टू सेपरेट द सैंड फ्रॉम वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लावर। कि आपके पास शुगर है जो व्हीट फ्लावर के अंदर मिक्स हो गई, क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो, शुगर को व्हीट फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यस, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर विद व्हीट फ्लावर। अगर व्हीट यानी कि गेहूं के आटे के अंदर अगर हमारी शुगर मिक्स हो जाती तो हम उसको अलग कर सकते हैं। किस वे में करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि उस शुगर और वाटर को हम क्या करेंगे, किसी वाटर से भरे कंटेनर के अंदर मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करने के बाद में इसको फिल्टर करेंगे हम। ठीक है, तो फिल्टर पेपर, जैसे अभी लास्ट टॉपिक के अंदर बताया था ना कि हम फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगाते हैं। पहले ये फनल हो जाएगी हमारी, ठीक है, इसमें फिल्टर पेपर लगाएंगे यहाँ पे, और वही फिल्टर पेपर का हम यूटिलाइज करते हैं इसको फिल्टर करने के लिए। अब फिल्टर पेपर के अंदर से क्या देखेंगे हम कि फिल्टर पेपर के ऊपर जो हमारा फ्लावर है, आटा है, जो फ्लोर है, वो हमारा फिल्टर पेपर के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ड्राई टू गेट व्हीट, इस फ्लोर को हम दोबारा सुखा देते हैं ताकि इसको वापस पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और जो हमारे पास जो शुगर और वाटर का जो मिक्सर बचा है, यानी कि जो फनल के जस्ट नीचे जो हमने कंटेनर के अंदर भरा था, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा है शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन में से शुगर कैसे निकालेंगे, जैसे हम सॉल्ट प्लस वाटर में से सॉल्ट को अलग करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे। कौन सी प्रोसेस होती है, हीट अप, यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस। और इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो गया, और जो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, शुगर बच जाएगा। तो इस टाइप से हम शुगर और फ्लोर को अलग यानी कि सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। यानी आपके पास मडी वाटर का मतलब यहाँ पे है कि एक जो कीचड़ वाला पानी होता है हमारा, ठीक है, मडी वाटर, तो आप उसको कैसे अलग करोगे। तो उसके लिए जैसे हमने अभी जस्ट इससे पहले जो टॉपिक किया था, कौन सा, सेडिमेंटेशन, ठीक है, उसके बाद डिकेंटेशन एंड थर्ड वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ये मेथड हम इसके अंदर लगा सकते हैं ताकि हम मडी वाटर में से जो हमारा क्लियर वाटर है उसको अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहली प्रोसेस ये रहेगी कि उस मडी वाटर को किसी कंटेनर के अंदर सम टाइम, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग, अनडिस्टर्बिंग छोड़ देंगे इसको, अनडिस्टर्ब छोड़ने पे क्या होगा कि जो बड़े बड़े जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे नीचे हो जाएंगे, ठीक है, अनडिस्टर्ब छोड़ने पे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जैसे ही पार्टिकल्स हमारे काफ़ी सारे नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद हम इसमें से दूसरे किसी यूटेंसिल या फिर बीकर के अंदर उस वाटर को पोर करेंगे। पोर किया तो पोर करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो अपर लेयर का जो वाटर है ना वो हमारा यूटिलाइजेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो इस बकेट के अंदर हमारे पास जो वाटर आया है उसको हम करेंगे फिल्ट्रेशन, फिल्टर, और हमारे पास क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन, और वाटर हमारा क्लियर ऑब्टेन कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पार्टिकल जो मैंने अभी डायग्राम के थ्रू थे ये हमारा ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमारा है फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट वन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक। ये हमारी एज इट इज़ डेफिनेशन जो बुक के चैप्टर के अंदर दी हुई है कि सेपरेशन टेक्निक फॉर सेपरेट द ग्रेन पार्टिकल फ्रॉम देयर स्टॉक इज कॉल्ड एज डैश, यानी कि थ्रेसिंग, ओके। व्हेन मिल्क, जब दूध को कूल किया जाता है आफ्टर बॉइलिंग, उबालने के बाद जब ठंडा किया जाता है, इज पोर्ड ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑफ, कि जब भी हम किसी दूध को गर्म करते हैं और उसको किसी दूसरे बर्तन के अंदर डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि उस दूध के अपर लेयर के ऊपर एक क्रीम की लेयर बन जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि अपर लेयर जो मिल्क की क्रीम की बनी है ना वो हम एज ए स्ट्रेनर यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्रेनर को यूटिलाइज किया, उसमें से जब जैसे ही पोर करेंगे वो स्ट्रेनर के अंदर बच जाती है, और दिस टेक्निक इज नॉन एज फिल्ट्रेशन, ओके। नेक्स्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब जैसे जस्ट अभी मैंने आपको बताया ना शुगर प्लस फ्लोर का जो एग्जांपल था हमारा, शुगर प्लस वाटर को ऑब्टेन किया, वैसे ही सी सॉल्ट प्लस वाटर को ऑब्टेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। इन इवेपोरेशन प्रोसेस वाटर इज हीटेड, या तो वाटर को गर्म करो या फिर वाटर इज हीट अप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हीट, ठीक है। वाटर इवोपरेट हो जाएगा और लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बचते हैं वो सॉल्ट होगा, ओके। इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर केप्ट ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब यहाँ पे अनडिस्टर्ब फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, द क्लियर वाटर, इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है। द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। फिर हम क्या करते हैं कि अपर लेयर का जो हमारा बिल्कुल जो वाटर है जो साफ रहेगा, क्लीन वाटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट, तो उसको हम दूसरे किसी कंटेनर के अंदर पोर करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ओके स्टूडेंट। तो उसको बोलेंगे हम डिकेंटेशन प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ए मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर इकट्ठे है दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट के अंदर, क्या हम उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? नो,
क्योंकि दोनों के दोनों हमारे लिक्विड स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो इसमें हमारा रहेगा फॉल्स। ओके, तो इसमें हम अलग नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट फर्स्ट में क्या आएगा हमारा, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट, ए मिक्सर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट, मिक्सर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर, दोनों के दोनों पाउडर फॉर्म के अंदर है, सॉल्ट भी एंड शुगर भी। तो पाउडर फॉर्म के अंदर हैवी एंड लाइट का तो कोई सिस्टम नहीं बना हमारे यहाँ पे। तो अगर हम इसको विनोविंग मेथड लगाते हैं तो क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग मेथड। ओके, इसमें भी हमारा रहेगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, कि शुगर और टी यस कर सकते हैं, जैसे फ्लोर का हमने एग्जांपल लिया था, यस कर सकते हैं। किस टाइप से करेंगे, क्या रहेगा हमारा कि सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी, पहले शुगर, टी और शुगर को हम फिल्टर कर देंगे, जिसमें शुगर और वाटर का पार्टिकल नीचे निकल जाएगा, फिर इवेपोरेट कर देंगे हम, ठीक है। तो शुगर अलग हो सकती है। नेक्स्ट, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, क्या ग्रेन और हस्क हो सकता है, ग्रेन एंड हस्क विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। अब इसमें अगर हमारे ग्रेन के पार्टिकल सारे के सारे हेल्दी पार्टिकल हो तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे ग्रेन पार्टिकल हमारे हेल्दी हो। तो जो हमारे अनहेल्दी ग्रेन पार्टिकल होते हैं वो वाटर के साथ, जो ये हस्क के पार्टिकल है इन्हीं के साथ, वो भी क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे ऊपर। तो इनको सेपरेट करना थोड़ा सा डिकेंटेशन प्रोसेस से मुश्किल है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में फॉल्स रहेगा एंड थर्ड वन इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करेगा हमारा, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस, ठीक है। लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर, लेमन जूस, शुगर, वाटर, इनसे बनाया जाता है, ठीक है। यू विश टू एड आइस टू कूल इट, आपने उसके अंदर आइस डाल दी ताकि वो ठंडा हो जाए। शुड यू एड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, आप शुगर डिजॉल्व करने से पहले आइस डालोगे या बाद में डालेंगे, ठीक है। इन विच केस वुड बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, और कौन से केस के अंदर ज़्यादा शुगर डिजॉल्व करना ईजी रहेगा, ठीक है। अगर हम आइस को, पहले मैं आंसर अपना एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम आइस को पहले डाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर का हो जाएगा, और लो टेम्परेचर के अंदर जो सेचुरेशन पॉइंट होता है वो जल्दी गेन हो जाता है, समझे आप। तो जल्दी गेन हो जाएगा, इसका मतलब शुगर को डिजोल्व करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें आइस शुगर मिक्सअप करने के बाद डालनी चाहिए, ठीक है। तो वी शुड एड आइस आफ्टर द लेमोनेड शुगर इज कंप्लीटेड, यानी कि शुगर का जो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आइस, ठीक है। इट विल बी पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, तो इसलिए हम जल्दी और ज़्यादा आइस को मिक्सअप, जल्दी और ज़्यादा शुगर को मिक्स कर सकते हैं आइस के डालने से पहले, क्योंकि सेचुरेशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट आइस डालने का मतलब टेम्परेचर को कम करना, टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या हो जाएगा कि सेचुरेशन लेवल लो आ जाएगा, यानी कि शुगर हमारी मिक्सअप नहीं हो पाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक। अब हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के अलावा रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ ए सब्सटेंस कंटेन 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, अगर एक सब्सटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, ठीक है। इफ़ ए सब्सटेंस कंटेन 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हेन ए सब्सटेंस कंटेन 2 और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड मिक्सर, उसको हम मिक्सर बोलते हैं, ओके। और मिक्सर में ही हम सेपरेशन टेक्निक लगाते हैं।
आर मोस्ट सब्सटेंस अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के जितने भी सब्सटेंस हैं वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सर है, कि प्योर टाइप के या मिक्सर। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस आर मिक्सर। क्यों? क्योंकि सिंगल सब्सटेंस का कोई नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, और मिक्सर बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि हवा भी चलती रहती है, पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं इस टाइप से। एज एयर कंटेन ए मिक्सर ऑफ मैनी गैसेज, हवा के अंदर भी देर आर मैनी टाइप ऑफ गैसेज इन्वॉल्व इन इट, जैसे CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। ठीक है, यानी एयर के अंदर भी पहले से काफ़ी सारे पार्टिकल मिक्सअप है, तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मिक्सर। सैंपल वर टेकन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ मिक्सर एंड टेस्टेड, हमारे पास एक मिक्सर था, ठीक है, वहाँ से हमने अलग अलग जगह से सैंपल उठाया और टेस्ट किया। दे वर फाइंड टू हैव एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टी, व्हाट काइंड ऑफ मिक्सर इज इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो मिक्सर होते हैं वो होमोजीनियस का है, एक होता है हेट्रोजीनियस टाइप, दूसरा होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास जो मिक्सर है उसमें पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो ऑल अराउंड सेम प्रोपोर्शनलिटी के अंदर होगी। कहीं से भी आप पार्टिकल को चेक कर सकते हो, अगर सेम पार्टिकल्स मिलते हैं तो होमोजीनियस। अगर पार्टिकल हमारे किसी जगह पे ज़्यादा है किसी जगह पे कम है, उनकी प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर वे में नहीं होती, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, तो इस टाइप से, तो ये हमारा रहेगा होमोजीनियस मिक्सर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, if a compound has fixed melting and boiling point, what can you say about the compound? अगर कोई कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स है, तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो प्योर सब्सटेंस, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर कोई अदर सब्सटेंस तो है ही नहीं जो उसका टेम्परेचर कम करेगा या ज़्यादा करेगा, जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट को कम करे ज़्यादा करे, यानी कि प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसका फिक्स वैल्यू होती है, वो उसी पे काम करता है। ओके स्टूडेंट, लास्ट वन क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट मिक्सर, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो हमारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट होते हैं, यूजफुल पार्टिकल होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल होते हैं, उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है अपने पर्सनल वे के अंदर। ठीक है, तो वी नीड टू सेपरेट मिक्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बिकॉज द फॉलोइंग रीजन, क्या क्या रहते हैं? एक तो हम जितने भी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको अलग करेंगे, ताकि जो हमारे फ़ायदा है उसको अलग कर देते हैं, जो नुकसान करेंगे वो यूजफुल कंटेंट, और इसके अलावा प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, ताकि जो हम ऑब्जेक्ट यूज करें वो प्रॉपरली एंड प्योर के अंदर हो। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीटेड, और होप आप सभी को प्रॉपरली समझ में आया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।